जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद स्लाइड्स, इसका अपना ये तीसरा पाठ। पिछले पाठ में, पिछली इकाई में हम ये जो 16 दिशाएं हैं उसको देख रहे थे। पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, ये 8 मुख्य दिशा और विदिशा। और इसके बीच में जो और दिशाएं बनाई उसमें अपन ने देखा यहाँ भृश, इधर वितत, इधर भृंगराज, यहाँ सुग्रीव, इधर शोष, मुख्य, अदिति और जयंत। ये देवताओं के नाम देखे थे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। आज की इकाई में, आज के पाठ में वास्तु शोधन के उपाय के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किसी भी स्थान कह लो या देवता कह लो, किसी भी पद कह लो, जोन कह लो, दिशा कह लो, उसकी एनर्जी को बूस्ट कैसे करते हैं, उसकी एनर्जी को बढ़ाते कैसे। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना तोड़फोड़ के क्या उपाय हो सकता है वास्तु करेक्शन का, या रिमेडीज भी आप कह सकते हो उसको। तो जो दिशा है, जैसे पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा के गुण उस दिशा के देवता के नाम से कहे, जैसे सूर्य कहा मान लो, तो सूर्य जो है वो दिक्पाल भी है, पूरी ईस्टर्न डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज को गवर्न भी करता है, और विशेष रूप से उसके इस सेल में वो प्रॉपर्टी पूरी गवर्न करता है। तो सूर्य को जो भी प्रतिमा विज्ञान के माध्यम से बताया गया है, जो भी पुष्प यानी फूल, फ्लावर, गंध उस देवता को चढ़ाई जाती है, उस गंध को व्यक्ति स्वयं सूंघे, प्रसाद के रूप में आप कह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने शरीर में जो सूर्य से रिलेटेड सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। देखो, वास्तु में ये जो सारा प्रभाव हो रहा है वो हो व्यक्ति पे रहा है, वास्तु दोष का कह लो, पॉजिटिव का कह लो। तो जैसा वास्तु है, वास्तु पुरुष की कल्पना अपन ने की है, तो वैसे के वैसे ही वो ह्यूमन बॉडी। तो जो स्थान वास्तु में अच्छा है, पॉजिटिवली चार्ज है, एनर्जेटिक है, तो अपने अंदर उससे रिलेटेड जो सेंटर्स हैं वो एक्टिव हैं, और जिस स्थान में दोष है उससे रिलेटेड जो सेंटर्स हैं वो कमजोर है। उसको ज्योतिष के किसी लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर्स किस किस प्लैनेट से, न्यूक्लियाई एसिड से या कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड होते हैं, वो अलग विषय है। यहां ये बता रहे हैं कि जिस देवता को भी एक्टिवेट करना हो, तो उस देवता का जो वाहन है, जो अस्त्र है, शस्त्र है, शक्ति है, गंध है, भोजन है, जो भी उस देवता के उपयोग में लाया जाता है, उन से हम वो देवता की प्रॉपर्टीज को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो सूर्य का भोजन है उसका हवन तो करना है, ठीक है, पर वो भोजन स्वयं खाना है ना। तो यहां उस आधार पे देखेंगे कि भृष के लिए जो गंध बताई है वो अगर है, अगर एक प्रकार की लकड़ी होती तो ये गंध बताइए, सब गंध है। तो अगर का आप सेंट कह लो, परफ्यूम कह लो, है ना, इत्र कह लो, स्टिक कह लो, लकड़ी कह लो, उसकी गंध से जो भृष से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो एक्टिवेट होती है, इन्हांस होती है। इसी तरह वितत के लिए कपूर बताया। पहले तो ये बताएंगे हम कि उस पद में दोष हो, कटाओ फटाओ, गंदगी, उसको दूर करो, उसको रिपेयर करो, उसको ठीक करो। फिर उसके बाद कहेंगे उस सेल को एक्टिवेट करने के लिए, उस पद को एक्टिवेट करने के लिए कपूर जलाएं। अब आप कहोगे कपूर क्या भृष के पद में जलाएं, ऐसा सवाल उठ सकता है, उठा सकते हो। सवाल यहां उस पद में जलाने से नहीं है, जलाएं अच्छी बात है, विरोध नहीं है,
लेकिन व्यक्ति उस फ्यूम को इनहेल करे, उसकी जो गंध है कपूर की वो व्यक्ति के नासिका के थ्रू अंदर जाना चाहिए। ओवरडोज नहीं करना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उसको ओवरडोज कर दिया तो उसके कारण प्रॉब्लम्स हो गई, तो इसीलिए उसको गंध को जलाने को कहा कि एक लिमिटेड मात्रा में ही जाएगी, डायरेक्ट इनहेल नहीं करना। इसी प्रकार भृंगराज के लिए लौंग कहा, सुग्रीव के लिए इलायची कहा, शोष के लिए लताफल कहा, मुख्य के लिए तक्कोल कहा, अदिति के लिए इना कहा, जैन के लिए चंदन कहा। अब यदि ये सारी चीजें आपको न पता हो तो इसके लिए आपको जो रेफर करना है टेक्स्ट, देखो मेहनत तो करना पड़ेगी, बगैर उसके थोड़ी काम चलेगा। चाहे वो नेट पे सर्च करो, चाहे टेक्स्ट को रेफर करो। उसके लिए टेक्स्ट है भाव प्रकाश निघंटु, भाव प्रकाश निघंटु, आयुर्वेद का ग्रंथ है। उसमें जितनी चीजें अभी अपन बताने वाले हैं या बता रहे हैं, उन सबके गुण धर्म कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है कि इनके क्या परिणाम होते हैं, इनके क्या फल होते हैं, कैसी होती है, कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ उगती है, और उसके क्या गुणधर्म होते हैं, वो सब भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में दिए हुए। अभी यहाँ अपना विषय नहीं है, हमसे पूछेंगे तो हम कह देंगे सीधे कि आयुर्वेद की दुकान पे अवेलेबल होती है ये सब चीजें। तो ये गंध के माध्यम से कैसे एक्टिवेट करना किसी भी देवी देवता को, उसको बताया। ये जो लिया है ये शास्त्रों के आधार पर लिया है। चाहे मानसार ग्रंथ कह लो अध्याय 12, चाहे मयमत ग्रंथ कह लो अध्याय 12, इसमें उनकी धातु बताइए, 8 दिशा की कौन कौन सी धातुएं हैं उसको बताया है। आजकल खनिज का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये खनिज बताएं जिसको मिनरल्स कहते हैं, इसका प्रयोग अभी नहीं करते हैं, ये भी अध्याय 12 में दिया है। उसके अलावा इस स्लाइड में दोनों का कॉम्बिनेशन है, खनिज का और जेम्स का, मेटल्स का। उसके बाद भोजन है। तो ये भोजन से तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं भी करे या हवन के माध्यम से, जैसे सूर्य के पद के लिए कहा मसूर है, शहद है, मालपुआ है। वृष के लिए कहा मक्खन और नारियल है। अग्नि के लिए कहा दूध है, घी है, कोद्रव है, कोदो भी बोलते हैं इसको। वितत के लिए चना और भात कहा। तो ये जो भोजन बताया है, ये भोजन उस पद के देवता को एक्टिवेट करने की कैरेक्टरिस्टिक से प्रॉपर्टी। तो इसमें जो 16 दिशाएं हैं, उनके जो देवता हैं, उनके लिए क्या फूड हो सकता है, क्या भोजन हो सकता है, क्या हवन की सामग्री हो सकती है, उसको हाईलाइट किया, उसको बताया। उसके बाद जो अपनी 20 नंबर की स्लाइड्स है, इसमें किस दिशा में क्या सिंबल लगाना, क्या चिन्ह लगाना, तो ये सबके चिन्ह दिए। जैसे वास्तु करेक्शन में अपनी इच्छा होती है, जो अपन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इन जनरल ग्रंथ थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, कभी कभी शॉर्टकट में नहीं भी पढ़ते हैं। तो ये ग्रंथों से सारे सिंबल्स निकाल लिए। कहाँ से लिए? कुछ मानसार से लिए, मयमत से लिए, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण से भी लिए कि जो जो ये देवता हैं उनके क्या अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन हैं, सिंबल हैं, उनके हाथ में क्या है, तो ये सिंबल्स ले लिए। जैसे सूर्य के सेल में जब लगाना होगा अपने को, तो जब दिक्पाल के थ्रू अपन देखेंगे तो एरावत उनका वाहन है, वज्र जो है उनका अस्त्र है। इसके अलावा जो मानसार ग्रंथ में दिया है वो सोने से बना हुआ स्वस्तिक भी दिया हुआ है, अंकुश भी दिया हुआ है। इस जगह जब अपन सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जाएंगे तो ढाल है, बर्छी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये सिंबल्स कॉपर प्लेट पे बनवाकर भूमि के अंदर लगाने का विधान। इन सारे सिंबल्स के अपने अपने गुणधर्म है, अपनी वो डिकोड करते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको जीवन में उतारना है, वो मुख्य लक्ष्य है। लेकिन फिर भी यदि लगाने की दृष्टि से अपन देखना चाहें तो शास्त्र में ऐसा विधान है कि जो देवी देवता है उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन है, सिंबल है, उसको भी यूज करते हैं फाउंडेशन में, या
फाउंडेशन में ना कहो तो भूमि के अंदर उस दिशा में। तो इसको अपन वास्तु करेक्शन की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो ये अभी अपन ने 4 दिशा, 8 दिशा के बाद 16 दिशाएं, उनके गुण धर्म, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, समझा, जाना, और उनकी गंध को भी देखा, उनके सिंबल्स को भी देखा। और ये लगभग 50 स्लाइड्स अपन ने बनाई है। अभी तक 21 स्लाइड्स अपन देख चुके हैं। आगे के पाठ में, इकाई में, अपन बाहर के वो 32 देवता, इसी को अपन जो भी 16 में किया है वो 32 में करेंगे, और बीच के भी जो देवता हैं वो मिला के टोटल 45 हो जाएंगे। उनके भी गुण धर्म को, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भी सिंबल्स को देखेंगे, भोजन को देखेंगे, उनके गुण धर्म को समझेंगे, जानेंगे। तो ये जो 50 स्लाइड्स हैं ये विक्रय हेतु अवेलेबल हैं। अभी इसकी कीमत 1000 रुपये रखी है। जो भी इसको प्राप्त करना चाहें, लेना चाहें, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नंबर जो दिया हुआ है 9229436758, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे और 45 देवता के गुणधर्म, प्रकृति, व्यवहार को, दोष होने पर दुष्परिणाम, सुधार के उपाय, रेमेडीज कह लो, एट्रीब्यूट्स कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।